हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनिमेस से संबंधित प्रैक्टिस सेट फटाफट रिवीजन का अगला भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 का ललित कला अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया है? ए राम कुमार को, बी धनराज भगत को, सी मीरा कुमार को, सी रामेश्वर ब्रूटा को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राम कुमार को। जो 2011 का ललित कला अकादमी फेलोशिप था वह राम कुमार को दिया गया। अगला प्रश्न है, वाराणसी चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं? ए यमुनी रॉय, बी राम कुमार, सी BC सन्याल, डी SH रजा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राम कुमार। जो वाराणसी चित्र से श्रृंखला है या वाराणसी का दृश्य चित्र श्रृंखला है वो उसे किसने चित्रित किया है? राम कुमार ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे? ए KCS पन्नीकर, बी सतीश गुजराल, सी राम कुमार, डी गुलाम मोहम्मद। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो सतीश गुजराल हैं वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। यह चित्रकार, वास्तुकार एवं मूर्तिकार तीनों माध्यम में काम करते थे। अगला प्रश्न है, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी है? ए MF हुसैन, बी सतीश गुजराल, सी BC सन्याल, डी लता मंगेशकर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो ब्रश विद लाइफ डॉक्यूमेंट्री है वह सतीश गुजराल जी के ऊपर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किस कलाकार को प्राप्त है? जो पहला त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा, उसमें जो स्वर्ण पदक दिया गया है वह किस कलाकार को दिया गया है? तो ए तैयब मेहता, बी अकबर पद्मसी, सी जहांगीर सवावाला, डी होमी पटेल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तैयब मेहता। तैयब मेहता को जो है प्रथम त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व है? ए प्रकृति रूप, बी प्रकाश, सी विकृत रूप, डी सपाट रंग। तो अभिव्यंजनावादी शैली का प्रमुख तत्व है विकृत रूप। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं? ए प्रकाश, बी रंग, सी ठोस रूपाकृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठोस रूपाकृति। घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं ठोस रूपाकृति। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? ए जॉर्ज कीट, बी जहांगीर सवावाला, सी राम कुमार, डी सैलोज मुखर्जी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सैलोज मुखर्जी जो है घनवादी शैली से प्रभावित नहीं है। बाकी तीनों जो कलाकार हैं जहांगीर सवावाला, राम कुमार, जॉर्ज कीट जो है ये घनवाद शैली से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं? ए लाल, हरा, नीला, काला, बी सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, सी हरा, लाल, पीला, नीला, डी नीला, लाल, पीला, काला। तो जो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर हैं वह सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह जो कलर हैं आप लोग डेली देखते होंगे, न्यूज़ पढ़ते होंगे, जो न्यूज़पेपर में 4 कलर का पॉइंट होता है, डॉट डॉट का सबसे नीचे बॉर्डर पे ही रहता है, तो वो यही कलर है सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। यही कलर से ही, ये चारों कलर से ही पूरा पेपर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहाँ से मिली? ए अबीरियन मूर्तियों, बी ग्रीक मूर्तियों से, सी सेजान के चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए अबीरियन मूर्तियों से जो है प्रेरणा मिली थी। सर्वाधिक प्रेरणा जो है घनवादी चित्रण की पिकासो को अबीरियन मूर्तियों से मिली थी। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अब अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की? ए डेनियल विल्सन, बी लेडी हेरिंगम, सी चार्ल्स गेरार्ड, डी कांस्टेबल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो लेडी हेरिंगम है वह नंदलाल बोस को अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने के लिए बोला था। अगला प्रश्न है, शिव का विस्पान उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण करने वाला है? तो ए अवनीनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, डी ममता चतुर्वेदी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो शिव का विस्पान उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कलाकृतियों के निर्माण करता है नंदलाल बोस।
अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन वर्ष हुआ था, मतलब कब हुआ था उसका प्रकाशन। जो शिल्प कथा पुस्तक है उसे नंदलाल बोस द्वारा लिखी गई है, तो उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो ऑप्शन ए 1935, बी 1940, सी 1944, डी 1951। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1944। अगला प्रश्न है, लखनऊ, फैजपुर आदि के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम था। ए नंदलाल बोस, बी देवी प्रसाद राय चौधरी, सी रथिन मिश्रा, डी अमृता कौशिक। तो लखनऊ, फैजपुर आदि के कांग्रेसी अधिवेशन के पंडाल जो थे उसे कलात्मक सज्जा के लिए नंदलाल बोस को चुना गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ए भारतीय ग्राम्य जीवन, बी पौराणिक कथाएं, सी रामायण, डी महाभारत। तो हरिपुरा पैनल में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, तो वहाँ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसको जो चित्रित किए थे नंदलाल बोस जी, उसमें ग्रामीण जीवन को ही दर्शाया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस वर्ष या किस आयु में प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 50 वर्ष की आयु में, बी 55 वर्ष की आयु में, सी 60 वर्ष की आयु में, डी 68 वर्ष की आयु में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 68 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी मतलब करना शुरुआत किया था, तो यह जो है 68 वर्ष की आयु में चित्रकारी करना प्रारंभ किए थे, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष का नाम था। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी असित कुमार हल्दर, सी नंदलाल बोस, डी मुकुल चंद्र डे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नंदलाल बोस। कला भवन शांति निकेतन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह नंदलाल बोस जी हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम था। शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम था। ए देवी प्रसाद चौधरी, बी रामकिंकर बैज, सी शंखो चौधरी, डी धनराज भगत। ऑप्शन बी सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं। ए सुनैनी देवी, बी अमृता शेरगिल, सी अर्पिता सिंह, डी अंजलि इला मेनन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमृता शेरगिल प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार हैं, तो अमृता शेरगिल मानी जाएंगे। और भारत की पहली महिला चित्रकार सिर्फ पूछे तो सुनैनी देवी मानी जाएंगी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृता का चित्र नहीं है। जो चित्र दिए गए हैं 4, इनमें से पहचानना है कि कौन सा अमृता शेरगिल का चित्र नहीं है। ए 3 कन्याएं, बी फल बेचने वाले, सी पर्वतीय महिलाएं, डी भारत माता। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो भारत माता चित्र है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, और बाकी तीनों चित्र जो है 3 कन्याएं, फल बेचने वाले और पर्वतीय महिलाएं जो है, यह तीनों अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था, या अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। ए हंगरी में, बी इटली में, सी जापान में, डी भारत में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हंगरी में। तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की उपलब्धियाँ बताइए। यामिनी राय की उपलब्धियाँ क्या है, उपलब्धि बताइए। ए लोक कला, बी अमूर्त कला, सी तांत्रिक कला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लोक कला। यामिनी राय जो है लोक कला से बहुत ही प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार था। तो सर्वश्रेष्ठ सभीकार कौन थे? ए यामिनी राय, बी अवनींद्रनाथ, सी अमृता शेरगिल, डी अयोध्या सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो पुनरुत्थानकालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार थे वह यामिनी राय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए। ए यामिनी राय, बी रणवीर सिंह बिष्ट, सी हुसैन, डी सभी। तो प्रभाववादी दृश्य चित्रण किए थे, सभी किए थे, यामिनी राय भी, रणवीर सिंह भी और हुसैन भी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है, पिकासो का अंतिम चित्र है।
पिकासो का जो है अंतिम चित्र कौन सा है? ए 3 नर्तक, बी अवनियों की स्त्रियां, सी ग्वेर्निका, डी पाइप पीने वाला लड़का। तो सभी जो कलाकृतियां हैं यह पिकासो की हैं और इनमें से पहचानना है आपको कि आखिरी कलाकृति कौन सी है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो पिकासो की अंतिम कलाकृति है वह ग्वेर्निका है। अगला प्रश्न है कोलाज। कोलाज पद्धति का आविष्कारक था? ए ब्राक, बी पिकासो, सी मुंख, डी डॉली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो कोलाज पद्धति के आविष्कारक हैं कलाकार ब्राक हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रभाववाद का मुख्य तत्व है? ए भाव, बी रंग, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो प्रभाववाद का मुख्य तत्व है वह छाया और प्रकाश को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था? ए घास का ढेर, बी रुओं का गिरजाघर, सी सूर्योदय का प्रभाव, डी जीवरनी के वृक्ष। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रभाववाद का जो नाम पड़ा था वह सूर्योदय के प्रभाव नामक चित्र से ही पड़ा था जो मोने द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है रेनबो पैलेट। रेनबो पैलेट किस शैली को कहा जाता है? ए प्रभाववाद को, बी अव्यंजनावाद को, सी घनवाद को, डी यथार्थवाद को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो रेनबो पैलेट के नाम से शैली प्रसिद्ध है वह प्रभाववाद है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है? अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है ए यथार्थ चित्रण, बी स्वप्न चित्रण, डी सृजनात्मक चित्रण, डी लावण्ययुक्त चित्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अति यथार्थवादी शैली की विशेषता है स्वप्न चित्रण जो है ज़्यादा किया जाता है अति यथार्थवादी शैली में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अति यथार्थवादी चित्रकार है? ए जे स्वामीनाथन, बी विकास भट्टाचार्य, सी के एस कुलकर्णी, डी एम एफ हुसैन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विकास भट्टाचार्य जो अति यथार्थवादी चित्रकार हैं वह विकास भट्टाचार्य जी हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 का घोस्ट नहीं होगा, सॉरी इसके लिए होस्ट था। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 1 का होस्ट कौन था या थे? तो ऑप्शन 1 ए शाहरुख खान, बी अमिताभ बच्चन, सी आमिर खान, डी सलमान खान। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अमिताभ बच्चन जो होस्ट थे सीजन 1 के वह अमिताभ बच्चन थे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए भागलपुर जिला बिहार में, भागलपुर जिला और प्रदेश बिहार है। ऑप्शन बी काशी उत्तर प्रदेश, सी बस्तर छत्तीसगढ़, सी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह भागलपुर बिहार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी ह्वेनसांग, सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनी राजदूत जो है मेगास्थनी यूनानी राजदूत है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी बोधगया, सी वाराणसी, डी सांची। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बोधगया। अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? ए नालंदा, बी राजगीर, सी वैशाली, डी श्रावस्ती। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो सप्तपर्णी गुफा है वह राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए बिहार शरीफ, सी सोनपुर, सी पटना, डी सासाराम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है किसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी भरतपुर, डी अजमेर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो जयपुर है उसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुलाबी नगर की संज्ञा किस शहर को दी जाती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर को, बी भरतपुर को, सी किशनगढ़ को, डी जयपुर को। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? ए विवान सुंदरम, बी विकास भट्टाचार्य जी, सी रणवीर कालेका,
सी मनु पारिख, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विकास भट्टाचार्य जी को यथार्थवादी चित्रण या फोटो का प्रयोग किए थे अपने चित्रों में। अगला प्रश्न है ओणम। ओणम कहाँ का विशिष्ट पर्व है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी असम, डी केरल। तो ओणम जो है केरल का विशिष्ट पर्व है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया था? तो द्रविड़ शैली का सूत्रपात किसने किया था दक्षिण में? ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने, डी परमारों ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पल्लवों ने जो है द्रविड़ शैली का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्पेनिश चित्रकार नहीं है? स्पेनिश चित्रकार जो नहीं है उसको अलग करना है या पहचानना है। तो ऑप्शन ए जोसेफ दे रिवेरा, बी फ्रांसिस्को दे जुरबरा, सी दिगो दे वेलास्कावे, डी फिलियो ज्यूबारा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फिलियो ज्यूबारा जो है वह स्पेनिश चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है मकबरे में लगे या जुड़े तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? ए अटाला मस्जिद जौनपुर, बी बाबरी मस्जिद, सी जामा मस्जिद दिल्ली, डी जामी मस्जिद धार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो मकबरों से लगे तोरण द्वार कहाँ पाए जाते हैं? अटाला मस्जिद जौनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है जगनिवास कहाँ स्थित है? जगनिवास कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी अलवर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उदयपुर में जगनिवास स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेल आर्टिस्ट है? नेल आर्टिस्ट कौन है? ए मंजीत बाबा, बी वाजिद खान, सी नीरज गुप्ता, डी सुविज्ञा शर्मा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वाजिद खान जो है नेल आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी केरल। तो बिहू जो मुख्य पर्व है वह असम राज्य का मुख्य पर्व है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? ए नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बी खजुराहो मध्य प्रदेश, सी गुवाहाटी असम, डी श्रीरंगपट्टिनम कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया है? तो ऑप्शन ए गंगवंशीय नरसिंह वर्मन, बी राष्ट्रकूट वंशीय कृष्ण प्रथम, सी गुप्त वंशी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गंग वंश के नरेश या राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है उसे किसने बनवाई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चामुंड राय ने, सी कृष्णपाल ने, डी राजराज ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चामुंड राय ने जो है गोमतेश्वर की प्रतिमा को बनवाया था जो श्रवण बेलगोला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है लोथल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही गोदी मिली है कहाँ स्थित है? लोथल जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गोदी मिली है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कठियावाड़ा अहमदाबाद, बी सूरत, सी मंडला, डी पोरबंदर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कठियावाड़ा अहमदाबाद में स्थित है जो गोदी मिली है। अगला प्रश्न है सूरज कुंड का विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो सूरज कुंड कहाँ स्थित है? हरियाणा में, तो हरियाणा में मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध मेला जो है शिल्प मेला सूरज कुंड का हरियाणा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ शहर को किसने डिजाइन किया है? ए फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी ली कार्बूजियर, बी डी.पी. रायचौधरी, सी सतीश गुजराल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रांसीसी वास्तुशिल्पी या वास्तुकार ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को डिजाइन किया है। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ए माहे, बी बेंगलोर, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो चंडीगढ़ रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में स्थित है।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसमें जो है गलत ऑप्शन दिए हुए हैं सभी। जयपुर, उदयपुर, कोलकाता, अजमेर, इनमें से कहीं नहीं स्थित है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वह, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है इसका मुख्यालय, और इसकी विज्ञान शाखा है आगरा। तो इसका इसमें ऑप्शन सभी गलत दिए हुए हैं, तो ये कृपया आप लोग ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा। तो इसका हैदराबाद सही होगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं बी विद्यावती जी हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी लखनऊ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी हैदराबाद, सी मसूरी, डी पूना। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है वह पूना में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए ललित कला नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है, यह सही है। बी संगीत नाटक अकादमी जो है वह नई दिल्ली में स्थित है, यह भी सही है। सी एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में स्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन डी जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। पर इसका जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है वह दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के शाखाएं हैं वह मुंबई में भी स्थित है और लखनऊ में भी, ऐसे ही कई जगह स्थित है, तो इसका ऑप्शन जो मेन कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का, वह दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी उदयपुर, सी नागपुर, डी तंजावुर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। उत्तर मध्य क्षेत्र जो है सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज। ऑप्शन दिया रहे तो प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिनेश खन्ना किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ए पेंटर, बी प्रिंट मेकर, सी फोटोग्राफर, डी फिल्म मेकर। तो दिनेश खन्ना जो है वह एक फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? ए उस्ताद मंसूर को, बी अबुल फजल को, सी अबुल हसन को, डी बसवन को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अबुल हसन को जो है सबसे अच्छा चित्रकार मानता था जहांगीर अपने टाइम का। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? ए आलम आरा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी अनारकली, डी मुगले आजम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो प्रथम बोलती फिल्म है वह आलम आरा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बरेली में, डी कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड थी, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो ए सुश्री सीता फारिया, बी सुश्री सुष्मिता सेन, सी सुचेता कृपलानी, डी ऐश्वर्या राय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो रीता फारिया जी हैं वह भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था मिस वर्ल्ड कंपटीशन में, और यह खिताब जीती भी थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? ए सीता देवी, बी महासुंदरी देवी,
सी भारतीय दयाल, डी गोदावरी दत्त। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। महासुंदरी देवी को 2011 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में मिस अमेरिका के खिताब जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। ए प्रियंका चोपड़ा, बी लारा दत्ता, सी नीना दावलूरी, डी ऐश्वर्या राय। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नीना दावलूरी जो है अमेरिका का खिताब जीती थी, मिस अमेरिका का 2014 में, जो भारतीय मूल की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत का वह विश्वविद्यालय जिसका अपना कला संग्रहालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका अपना कला संग्रहालय भी है? ऑप्शन 1 BHU वाराणसी। BHU को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, सी बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, डी मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो विश्वविद्यालय है जिसके पास संग्रहालय भी स्थित है, कला संग्रहालय, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। BHU वाराणसी। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा के एक अंग के रूप में भारतीय कला परिषद के नाम से इस संग्रहालय को स्थापित किया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर इसके प्रथम सभापति थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1920। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए नटराज चोल, बी कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो, सी महिषासुर मर्दिनी मामल्लपुरम, डी यक्ष की प्रतिमा इलाहाबाद। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। डी ऑप्शन जो है यह गलत है, बाकी तीनों सही है। चोल जो है, चोलों द्वारा नटराज मूर्ति स्थित है और पाई गई है, और मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी पाई गई है, मामल्लपुरम में महिषासुर मर्दिनी स्थित है। तो जो यक्ष की मूर्ति है या प्रतिमा है, यह दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए नवेद सिद्दीकी, बी वीना विद्यार्थी, सी दिवांशु कुमार, डी नकुल यादव। तो यह चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें से कोई नहीं है। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान, वह शेखर सेन हैं। शेखर सेन जो है संगीत नाटक अकादमी के जो है प्रथम अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष। इसकी स्थापना जो है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1953 में हुई थी। 31 मई 1953 में हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शेखर सेन। अगला प्रश्न है, महामना मालवीय गैलरी किससे संबंधित है? ए लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ, बी भारत कला भवन वाराणसी, सी नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भारत कला भवन वाराणसी। महामना मालवीय गैलरी जो है वह संबंधित है भारत कला भवन वाराणसी से। अगला प्रश्न है, गणेश जननी किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? ए नंदलाल बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी अवनीनाथ टैगोर, डी M.F. हुसैन। तो गणेश जननी जो चित्र है वह अवनीनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? ए जॉन रस्किन, बी फ्रांस हॉल्स, सी रेम्ब्रांड, डी पीटर पॉल रूबेंस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पीटर पॉल रूबेंस फ्लेमिश चित्रकार हैं यह। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? ए जोधपुर बलुआ पत्थर, बी चुनार बलुआ पत्थर, सी कश्मीर चूना पत्थर, डी मद्रास ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो चुनार बलुआ पत्थर है उससे निर्मित किया गया सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। अगला प्रश्न है, गायत्री श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया है? ए KG सुब्रमण्यम, बी जोगिंद्र चौधरी, सी भूपेन खक्कर, डी विमान सुंदरम। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
के जी सुब्रमण्यम जो है गायत्री श्रृंखला को चित्रित किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निदेशक कौन हैं? ए प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, बी प्रोफेसर राम कुमार सिंह, सी प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, डी प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जो है भारत कला भवन वाराणसी के वर्तमान निदेशक हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निकोलस रोरिक गैलरी कहाँ स्थित है? निकोलस रोरिक गैलरी जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत कला भवन वाराणसी, बी भारत भवन भोपाल, सी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो निकोलस रोरिक गैलरी है वह भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो निकोलस रोरिक गैलरी है वह वाराणसी में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कांथा लोक कला कहाँ प्रचलित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी हरियाणा। जो कांथा लोक कला है वह पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन द्वारा चित्रित भारत माता की नग्न तस्वीर को किस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर छापा था? ऑप्शन ए इंडिया टुडे, बी आउटलुक, सी विचार मीमांसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इंडिया टुडे ने जो है भारत माता द्वारा चित्रित किया गया भारत माता की नग्न तस्वीर को चित्रित किए थे एम एफ हुसैन ने, तो उसे अपने कवर पेज पर इन्होंने प्रिंट किया था इंडिया टुडे मैगजीन ने, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में अंकित है? आउल एंड बर्ड, ए कास्ट, बी टेराकोटा, सी लौह, डी कांस्य। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आउल एंड बर्ड जो है कास्ट माध्यम में बना हुआ है, अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति है। अगला प्रश्न है, अजंता से एलोरा की दूरी कितनी है? ए 131 किलोमीटर, बी 82 किलोमीटर, सी 29 किलोमीटर, डी 34 किलोमीटर, 134 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 134 किलोमीटर जो है अजंता से एलोरा की दूरी है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र मिलता है। जो शिल्प के अर्धनारीश्वर रूप का चित्र है वह कहाँ मिलता है? ए अजंता में, बी बादामी में, सी एलोरा में, डी सित्तनवासल में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सित्तनवासल में। तो सित्तनवासल में, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्रों में चित्रित ग्रंथ सुपासनाचर्यम का रचनाकाल है। सुपासनाचर्यम ग्रंथ का जो रचनाकाल है, समय है, वह कब माना गया है? ए 1433 ईस्वी, बी 1423 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी 1648 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1423 ईस्वी। जो रचनाकाल समय है सुपासनाचर्यम का वह 1423 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए नाथद्वारा, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, तो उसमें से पहचानना है कौन सुमेलित नहीं है। ए मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियाँ, इसकी खोज जो है कार्लाइल ने की थी। बी बेलारी की खोज एफ फॉसेट ने की थी। सी सिंघनपुर की खोज जो है सी डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। और भीमबेटका की खोज जो है वी एस वाकड़कर ने की थी। तो यहाँ पर वी एन गोस्वामी दिया है, तो यह ऑप्शन डी गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि भीमबेटका की खोज वी एस वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? वी एस वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा कहाँ है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सित्तनवासल गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, आलेखन कला का
बहुलता से प्रयोग किया गया है? ए पाल शैली में, बी अपभ्रंश शैली में, सी बाक शैली में, डी अजंता शैली में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अपभ्रंश शैली में जो है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? बारहमासा चित्रण जो है किस शैली में अधिक हुआ है? ए राजपूत, बी मुगल, सी पहाड़ी, डी अजंता। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पहाड़ी। बारहमासा चित्रण जो है किस शैली में अधिक हुआ है? पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, बड़े आकार में बड़े आकार में पाबू जी के फण के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पाबू जी के फण जो है राजस्थान में चित्रित किए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए जयपुर, बी उदयपुर, सी मालवा, डी बीकानेर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जयपुर में बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? ए झाला पैलेस में, बी माधव निवास में, सी सिटी पैलेस में, डी जय निवास महल में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, झाला पैलेस में। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र जो है देखने को मिलते हैं झाला पैलेस में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? ए आखेट दृश्य, बी युद्ध के दृश्य, सी स्नान के दृश्य, डी बादलों के दृश्य। तो बूंदी शैली का जो प्रसिद्ध चित्र हैं, बूंदी शैली में प्रसिद्ध हैं, वह स्नान के दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ है? ए बीजापुर, बी किशनगढ़, सी मेवाड़, डी जयपुर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, किशनगढ़। बनी ठनी का जो चित्र है वह किशनगढ़ शैली में निहाल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? ए बेहजाद, बी अब्दुल समद सिराजी, सी मीर सैयद अली, डी दसवंत। यह सभी अकबर के दरबार के चित्रकार थे और इनमें से सबसे प्रिय चित्रकार थे अब्दुल समद सिराजी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं तथा अकबर ने किससे चित्रकारी सीखी थी? ए मीर सैयद अली, बी अब्दुल समद, सी दसवंत, डी मंसूर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब्दुल समद सिराजी से हुमायूं एवं अकबर ने दोनों चित्रकारी सीखी थी। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति है? ए बाबरनामा, बी अकबरनामा, सी अनवर ए सुहेली जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, अनवर ए सुहेली, डी तूतीनामा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अकबरनामा। जो अकबरकालीन सर्वोत्तम कृति है वह अकबरनामा है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रित रामायण कहाँ सुरक्षित है? ए सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर, बी चेस्टरवेटी संग्रहालय डबलिन, सी खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना, डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो मुगलकालीन चित्रित रामायण है वह सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबरी चित्रों में भारतीयता का पुट भरने का श्रेय किस कलाकार को है? अकबरी चित्रों में जो भारतीयता का पुट भरने का श्रेय है वह किस कलाकार को है? ए दसवंत, बी अब्दुल समद, सी मीर सैयद अली, डी बसवंत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, किस अकबरी चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? ए मीर सैयद अली, बी दसवंत, सी अब्दुल समद, डी बसवंत। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। दसवंत ने जो है पागल होकर आत्महत्या कर ली थी, कब? 1584 में। अगला प्रश्न है और 100वां प्रश्न है इस श्रृंखला का, प्रैक्टिस सेट का या फटाफट रिवीजन का जो 100 नंबर का प्रश्न है। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं अभी तक आपके प्रैक्टिस सेट का। यह 100वां प्रश्न है, इसको मिलाकर 100 पूरे हो जाएंगे। तो भारत का प्रथम चित्राचार्य माना जाता है? ए नग्नजीत को, बी राजा रवि वर्मा को, सी नंदलाल बोस को, डी श्री कुमार को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नग्नजीत को जो है भारत का प्रथम चित्राचार्य माना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीन माइसीनियम सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए पाषाण युग, बी ताम्र युग, सी कांस्य युग, डी
ताम्राशय युग, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कांस्य युग से संबंधित है क्रिस्टीन माइसीनियन सभ्यता, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी अहमदाबाद में, डी कोलकाता में। तो भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी जो है मुंबई में खुली थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? ए नाइकी, बी ताइकी, सी निक्स, डी अफ्रोदिति। तो शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, निक्स को जो है, जो देवी हैं उनको अंधी दिखाया गया है शास्त्रीय कला में। अगला प्रश्न है, पेंटेड हैंगिंग्स किस क्षेत्र से मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है? ए गोवा, बी मुसलीपट्टनम, सी बीजापुर, डी गोलकोंडा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुसलीपट्टनम में। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? ए बसवन, बी अब्दुल समद, सी दसवंत, डी फारूक बेग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, फारूक बेग जो है बीजापुर के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ए एशियाटिक सोसाइटी लंदन, बी भारत कला भवन वाराणसी, सी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, डी लुब्रे संग्रहालय पेरिस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में स्थित है। बाबर द्वारा लाई गई शाहनामा की सचित्र प्रति वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो आदिमानव जो चित्र बनाते थे वह किन रंगों का प्रयोग करते थे? ए वनस्पतिक रंग, बी तैलीय, सी खनिज, डी पेस्टल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो खनिज रंगों का प्रयोग करते थे आदिमानव चित्र बनाने में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है? ए कोरिया से, बी जापान से, सी चीन से, डी कंबोडिया। जो हनीवा टेराकोटा है या सिरेमिक है प्रसिद्ध है वह जापान का है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ए अखनातेन, बी खुफ्रू, सी मैकुरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अखनातेन के समय निर्मित हुई थी नेफरतिति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया है या निर्माण किया गया है? ए 11वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, डी 14वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 13वीं शताब्दी। कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है उसे 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तांत्रिक चित्रकार है? ए वी.एस. गायतोंडे, बी के हैबर, सी जी.आर. संतोष, डी विमान सुंदरम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जी.आर. संतोष। गुलाम रसूल संतोष जो है वह एक तांत्रिक चित्रकार है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिरामिक क्या है? ए सीमेंट का मिश्रण, बी अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र, सी प्रस्तर चूर्ण, डी प्लास्टर का मिश्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1814, बी 1854, सी 1954, डी 1920। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1814 में जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता की स्थापना की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है, ब्लैक पॉटरी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है या कौन सा स्थान? ए मिर्ज़ापुर, बी खुर्जा, सी निजामाबाद, डी गोरखपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो निजामाबाद शहर है या स्थान है वह ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैन गॉग के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम है? ए माई आर्ट, बी लास्ट फॉर लाइफ, डी मी एंड माई ब्रश, सी इम्प्रेशनिज्म एंड आर्टिस्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लास्ट फॉर लाइफ जो पुस्तक है वह वैन गॉग के जीवन पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं? ए जीन चिंग, बी एलेम्सा मिडे, सी संजय सेठ, डी रुक्मणी ठाकुर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एलेम्सा
मीडे जो है वह इंसानों के ऊपर सभी लोग जो है कैनवास पे चित्रित करते हैं, पर यह एक ऐसा आर्टिस्ट है जो इंसानों के स्किन के ऊपर ही चित्र बनाते हैं, तो इसलिए इनको इंसानों के ऊपर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एलमसा मीडे। अगला प्रश्न है, मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म किस घनवादी कलाकार ने बनाया था? ए पिकासो, बी लेजे, सी ग्रीस, डी ब्रॉक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लेजे जो है मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म बनाए थे, यह एक घनवादी चित्रकार है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष थे रविंद्रनाथ टैगोर, बी राय कृष्णदास, सी वाचस्पति गैलोरा, सी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वाराणसी भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम अध्यक्ष थे और इसके संस्थापक जो थे राय कृष्णदास, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है? ए राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, डी पटना संग्रहालय पटना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा को इंद्र सभा कहा जाता है? ए 32वीं गुफा, बी 31वीं गुफा, सी 32वीं गुफा, डी 33वीं गुफा। तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है उसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नग्नजीत का चित्र लक्षण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए चीन से, बी तिब्बत से, सी इंडोनेशिया से, डी भारत से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नग्नजीत का जो चित्र लक्षण है वह तिब्बत से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, टू फ्रीडाज शीर्षक से चित्र किसने अंकित किया है? टू फ्रीडाज नामक शीर्षक से जो है चित्र है वह किसने चित्रित किया है? ए अमृता शेरगिल, बी फ्रीडा कोहले, सी मैरी कैसेट, डी सुनैना देवी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फ्रीडा कोहली जो है टू फ्रीडाज नामक शीर्षक से चित्र अंकित किए थे। अगला प्रश्न है, के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेंगलोर, बी मैसूर, सी ढाका, डी गढ़वाल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मैसूर। के वेंकटप्पा का जो जन्म स्थान है वह मैसूर में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे? ए लॉर्ड किशनर, बी अवनीनाथ, सी ओसी गांगुली, डी हरिनारायण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड किशनर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, जोधाबाई पत्नी थी? ए अकबर की, बी जहांगीर की, सी शाहजहां की, डी औरंगजेब की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जोधाबाई जो है अकबर की पत्नी थी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो एनिमेस से संबंधित है फटाफट रिवीजन की अगली श्रृंखला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।